हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से रैंक द फॉलोइंग एल्कीन in order of decreasing heat of hydrogenation. Largest first, second, third, fourth. Four alkenes are given. Option A is 2 greater than 3 greater than 4 greater than 1. Option B 2 greater than 4 greater than 3 greater than 1. Option C 1 greater than 3 greater than 4 greater than 2. Option D 1 greater than 4 greater than 3 greater than 1. तो चार एल्कीन आपको दी गई हैं और हमें यहाँ पे बताना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. यहाँ पे हम सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. दूसरा की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे higher is the heat of hydrogenation, lesser is the stability. तो जो एल्कीन जितनी कम स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही ज्यादा होगी. या यूं कहूं, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? आप एल्कीन में जब हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं. अब हम हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि कौन सी एल्कीन कितनी ज्यादा स्टेबल है. तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे और यूज करेंगे दैट मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी. तो कुल मिला के हमें ये चेक करना है कि जितनी भी एल्कीन हमें दी गई हैं किस एल्कीन में कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है. सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एल्कीन है वो कुछ इस तरह की है. तो यहाँ पे हमारे पास होगा CH2, यहाँ पे हमारे पास होंगे 2 हाइड्रोजन. डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो आपके पास अल्फा होता है. तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है. सो due to hyperconjugation, it is stable. ठीक. तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. अब हम देखते हैं नंबर 2. इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन भी अल्फा है और ये कार्बन भी अल्फा है. यहाँ पे हमारे पास होगा क्या? CH3. यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? CH3. और यहाँ पे हमारे पास होगा CH2. तो टोटल यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए. सो दिस एल्कीन इज हाईली स्टेबल. क्योंकि इसके 8 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे तो ये एल्कीन जो है इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास बहुत ज्यादा होगी. अब हमारे पास नेक्स्ट जो 2 एल्कीन हैं उनको हम देख लेते हैं और ये देखते हैं कि उनमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं. सबसे पहले जो थर्ड एल्कीन है हमारे पास दैट इज, तो यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ भी हमारे पास CH3 है. तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन. जबकि जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है इसमें भी हमारे पास CH3 है, इसमें भी CH3, तो इसमें भी टोटल हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है. तो अब क्योंकि इन दोनों में हमारे पास
इक्वल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, दैट डजंट मीन कि इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। एक्चुअल में ये जो फॉर्म है ये ट्रांस फॉर्म है और ये जो फॉर्म है ये सिस फॉर्म है। ट्रांस फॉर्म is more stable due to less steric hindrance। तो ट्रांसफॉर्म में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि सिस में आप देख सकते हैं दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड आते हैं, जिससे कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है और स्टेबिलिटी कम होती है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी हमारे पास है वो सेकंड की है, फिर उसके बाद में हमारे पास सबसे कम स्टेबिलिटी तो फर्स्ट की है, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे स्टेबिलिटी थर्ड की है और फिर आपके पास फोर्थ की है। तो ये आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और स्टेबिलिटी का अगर ये ऑर्डर है तो फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बैठेगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 देन 4 देन 3 एंड देन 2। 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। So hope you understood it well. Best of luck. Thank you.